श्री रामचंद्र मानस पंचम सोपान सुंदरकांड हिंदी में। शांत सनातन अप्रेम निष्काम मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जन्य योग सर्वव्यापक देवताओं के सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की कान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्वाह पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवन के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी को हृदय में बहुत ही भाई वे बोले, वे हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको नतमस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी के उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इतनी थकावट दूर करते हो, अर्थात उनके अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ में छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी, काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरमा नामक सर्पों को माता को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आप देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनसुत हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तब मुझे खा लेना। मैं हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। ये जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले,